अगर आज तुम यह संदेश सुन पा रहे हो तो समझ लो कि तुम साधारण इंसान नहीं हो। इस ब्रह्मांड ने स्वयं तुम्हें चुना है। बाबा नीम करली की कृपा से यह संदेश आज तुम्हारे सामने आया है और यह कोई संयोग नहीं है। बहुत समय से तुम अपने मन के भीतर एक गहरी लड़ाई लड़ रहे हो। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम चिंताओं से टूटते जा रहे हो। तुम अकेले रहते हो, कम बोलते हो, किसी पर भरोसा करने से डरते हो और हर दिन अपने ही विचारों में उलझते चले जा रहे हो। कई बार तुम्हारे मन में यही प्रश्न उठता है कि आखिर यह जीवन की उलझनें कब खत्म होंगी, कब मुझे शांति मिलेगी। अब तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाबा नियम करौली ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। यूनिवर्स ने तुम्हें पहचान लिया है। तुम्हारी जिंदगी अब उस गलत रास्ते से बाहर निकलने वाली है जिस पर तुम अनजाने में चलते चले आ रहे थे। बाबा स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सही दिशा में ले जाने वाले हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या तुम बाबा को अपने जीवन के सिर्फ 5 मिनट दे सकते हो? अगर तुमने पूरे विश्वास के साथ इस संदेश को अंत तक सुना तो आने वाला समय तुम्हारे लिए अर्थपूर्ण बन जाएगा। तुम्हारी रुकी हुई मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होने लगेंगी और जो परेशानियां और तुम्हें वर्षों से घेरे हुए थी उनका अंत आज से शुरू हो जाएगा। बाबा तुमसे थोड़ी देर बात करना चाहते हैं। वे तुम्हारे हर प्रश्न को जानते हैं, हर उस उलझन को जानते हैं जो तुम्हारे मन को भारी बनाए हुए हैं। यह संदेश तुम्हारे मन को शांत करेगा, तुम्हारे हृदय को हल्का करेगा। इसे पूरा सुनने के बाद तुम्हें स्वयं एहसास होगा कि तुम जीवन में कितनी गलत दिशा में जा रहे थे और एक बहुत बड़ी भूल करने वाले थे। लेकिन कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा भी जीवन दे देता है। आज यह संदेश वही सहारा बनकर तुम्हारे सामने आया है। इसलिए अहंकार मत करना, घमंड मत पालना और इस संदेश को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अगर आज तुमने इसे टाल दिया तो आने वाले कल की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। आगे बढ़ने से पहले जो भी सच्चे मन से बाबा को मानते हैं वे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा से जय नियम करौली बाबा अवश्य लिखें। काफी समय से तुम्हारे मन में एक सवाल लगातार घूम रहा है, क्या मैं भी अपने पड़ोसी की तरह आगे बढ़ पाऊंगा? क्या मेरे जीवन में भी खुशियां आएंगी? क्या मेरे पास भी अच्छा फोन होगा, अच्छी गाड़ी होगी, एक सम्मानजनक जीवन होगा? बाबा नियम करौली तुम्हें यह ज्ञान देना चाहते हैं कि कभी भी अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करना। सूर्य और चंद्रमा की कोई तुलना नहीं होती, लेकिन दोनों अपने अपने समय पर पूरे आकाश को रोशन करते हैं। अगर आज किसी और का समय चमक रहा है तो जलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा समय भी निश्चित है और वह समय भी आएगा। अगर आज तुम्हारे पड़ोसी ने कोई महंगी चीज खरीदी है तो उसे देखकर मन में ईर्ष्या मत लाओ। बस इतना समझ लो कि ईश्वर हर किसी को उसके भाग्य और सही समय पर ही देता है। तुम्हारे जीवन का शुभ समय भी अब निकट है। 2025 से तुम्हारे जीवन में बदलाव की शुरुआत होने वाली है। तुमने बहुत साल कठिनाइयों में गुजारे हैं। लोगों ने तुम्हें ताने मारे, तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे। यह सब तुम्हें भीतर से तोड़ता रहा। अक्सर तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारे माता पिता के अलावा तुम्हें कोई नहीं समझता। जिन पर भरोसा किया उन्होंने धोखा दिया, जिनसे प्रेम किया वे तुम्हारे भावनाओं से खेल कर चले गए। तब तुम्हारे मन में यह भाव आया कि मैं बिल्कुल अकेला हूं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। लेकिन याद रखना, नियम करौली बाबा अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। फिर तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? तुम भाग्यशाली हो कि यह संदेश आज तुम्हारे सामने रुका है। यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारी किस्मत अब करवट लेने वाली है। जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। ग्रहों की स्थितियां अब तुम्हारे पक्ष में हैं। अब तुम जिस काम में हाथ डालोगे वह पूरा होकर रहेगा। अधूरे प्रयास अब समाप्त होंगे। लेकिन बाबा चाहते हैं कि तुम कुछ नियम अपने जीवन में अपनाओ। पहला नियम, हर परिस्थिति में अपनी सोच को सकारात्मक रखना। जब पैसा जाता है, बुरी खबर मिलती है या कोई झटका लगता है तो तुम टूट जाते हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर हो गई है। बाबा कहते हैं जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया दोनों में समान होनी चाहिए। दुख में बहुत ज्यादा टूटना नहीं है और सुख में घमंड नहीं करना है। यही संतुलन जीवन को सरल बनाता है। दूसरा नियम, अपने काम को ईमानदारी और प्रेम से करना। वह काम मत करो जो केवल पैसे के लिए हो। वही काम चुनो जिसे तुम घंटों कर सको बिना थके। जिस काम से तुम्हारा मन जुड़ता है वही तुम्हें सफलता देगा। बार बार काम बदलना, लक्ष्य बदलना तुम्हें भटका रहा है। अब समय है एक लक्ष्य चुनने का और पूरी आत्मा से उसमें लग जाने का। तीसरा नियम, दूसरों का सम्मान करना सीखो।
जो झुकता है वही ऊपर उठता है। नमस्कार करने का अर्थ है सामने वाले में बैठे ईश्वर को प्रणाम करना। जहां झुकने से रिश्ते बचते हो वहां अहंकार मत लाओ। विनम्रता तुम्हें वह सम्मान दिलाएगी जो घमंड कभी नहीं दिला सकता। चौथा नियम, आत्मविश्वास। तुम दूसरों की बातों में आकर अपने फैसले बदल देते हो, लेकिन बाबा कहते हैं अपने अनुभव पर भरोसा रखो। तुमने गरीबी देखी है, संघर्ष किया है, जीवन से बहुत कुछ सीखा है, फिर खुद पर विश्वास क्यों नहीं? आत्मविश्वास की कमी तुम्हें रोक रही है। अब समय है खुद से कहना, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं। और अंतिम नियम, संतोष। दूसरों की खुशियों से दुखी होना बंद करो। भगवान ने तुम्हें क्या नहीं दिया ये मत गिनो, ये देखो कि उन्होंने तुम्हें क्या क्या दिया है। अच्छे माता पिता, बोलने की मधुरता, मुस्कान और एक संवेदनशील हृदय, ये सब किसी वरदान से कम नहीं है। जीवन काटने के लिए नहीं, जीने के लिए है। भविष्य की चिंता छोड़ दो, अतीत को जाने दो, संगीत और वर्तमान में जीना सीखो। समय कभी रुकता नहीं है, जो समय के साथ चलता है वही जीतता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, पीछे रहना है या आगे बढ़ना है। अब यह संदेश उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में बहुत कुछ खो चुके हैं, लेकिन फिर भी भीतर कहीं ये उम्मीद जिंदा रखे हुए हैं कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बाबा नीम करौली कहते हैं जिसने बहुत खोया होता है वही सही मायनों में पाने के योग्य बनता है, क्योंकि खोने वाला जानता है कि मूल्य क्या होता है। और तुम वही इंसान हो जिसने जीवन को सस्ता नहीं समझा, इसीलिए जीवन ने भी तुम्हें आसान रास्ता नहीं दिया। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे मोड़ आए जहां तुम चाहते तो गलत रास्ता चुन सकते थे, लेकिन तुम रुके। तुम्हें पता था कि वह रास्ता जल्दी राहत देगा, लेकिन आत्मा को खोखला कर देगा। इसलिए तुमने तकलीफ चुनी, संघर्ष चुना, लेकिन गलत नहीं चुना। यही वजह है कि आज भी तुम्हारा मन भारी है पर चरित्र साफ है। बाबा कहते हैं जिनका चरित्र बचा रहता है उनका भविष्य कभी खराब नहीं होता। तुम अक्सर यह सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों हर बार तुम ही परीक्षा में डाले जाते हो? क्यों हर बार तुमसे ही धैर्य मांगा जाता है? बाबा नीम करौली समझाते हैं परीक्षा उसी की ली जाती है जिसमें पास होने की क्षमता होती है। कमजोर को भगवान आराम देते हैं, मजबूत को जिम्मेदारी, और तुम उन लोगों में से हो जिन पर ईश्वर भरोसा करता है। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी तब लोग दूर हो गए, फोन खामोश हो गए, रिश्ते ठंडे पड़ गए, लेकिन उसी खामोशी में तुम्हें खुद की आवाज सुनाई दी। वही आवाज जो अब कह रही है कि तुम टूटे नहीं हो, बस थके हो। बाबा कहते हैं थकान आराम से उतर जाती है, टूटन से उठना मुश्किल होता है, और तुम टूटे नहीं हो। अब एक बात ध्यान से समझो, जीवन में कुछ लोग इसलिए नहीं रुकते क्योंकि वे बुरे होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका किरदार तुम्हारी कहानी में उतना ही था। हर इंसान हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ लोग सबक बनकर आते हैं, कुछ ताकत बनकर और कुछ दर्पण बनकर। बाबा नियम करौली कहते हैं जो चला गया उसे रोकना मत, क्योंकि जो रुकने वाला होता है वह कभी जाता नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी अच्छाई यही रही है कि तुमने अपने दर्द को कभी दूसरों के लिए जहर नहीं बनने दिया। तुम्हें चोट लगी, लेकिन तुमने चोट पहुंचाना नहीं सीखा। यही कारण है कि दुनिया तुम्हें कमजोर समझती है, लेकिन बाबा कहते हैं जो बदला नहीं लेता वह कमजोर नहीं होता, वह बहुत मजबूत होता है। तुमने अपने सपनों को कई बार पीछे रखा, परिवार के लिए, हालात के लिए, जिम्मेदारियों के लिए। तुमने अपनी इच्छाओं को यह कहकर चुप करा दिया कि अभी नहीं, बाद में। लेकिन बाद में कब आएगा, यह सवाल तुम्हें अंदर से खाता रहा। बाबा नीम करौली कहते हैं त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो तुमने छोड़ा है वह किसी और रूप में लौटेगा, और उस दिन तुम समझोगे कि देर हुई थी, इनकार नहीं। अब तुम्हारे जीवन में एक नया चरण शुरू होने वाला है। यह चरण शोर शराबे से नहीं आएगा, यह धीरे धीरे आएगा। तुम्हें अचानक लगेगा कि तुम्हारी सोच बदल रही है। जो बातें पहले परेशान करती थी अब उतनी भारी नहीं लगेंगी। जिन चीजों से डर लगता था अब वे चुनौती जैसी लगेंगी। बाबा कहते हैं जब डर चुनौती बन जाए तब समझ लेना कि इंसान बदल चुका है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर किसी को समझाना तुम्हारा काम नहीं है, हर सवाल का जवाब देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ जवाब समय देता है और कुछ जवाब मौन में ही बेहतर होते हैं। बाबा नियम करौली कहते हैं मौन सबसे बड़ी साधना है। जो मौन में टिक जाता है वह जीवन के शोर में भी नहीं डगमगाता। अब बात आती है कर्म की। तुम सोचते हो कि तुम सही हो, फिर भी चीजें उल्टी क्यों हो जाती हैं? लेकिन बाबा कहते हैं सही होना और सही समय पर होना दोनों अलग बातें हैं। तुम सही दिशा में हो, लेकिन समय अपना काम कर रहा है।
जब समय और कर्म मिलते हैं तब परिणाम आता है। उससे पहले जो इंतजार है वही तुम्हें परिपक्व बना रहा है। तुम्हारे भीतर एक क्षमता है जिसे तुम खुद भी पूरी तरह नहीं पहचान पाए हो, क्योंकि अब तक तुम्हारी ऊर्जा खुद को संभालने में लगी रही। लेकिन जैसे जैसे जीवन स्थिर होगा वही ऊर्जा सृजन में बदलेगी। बाबा नीम करोली कहते हैं, जो खुद को संभाल लेता है वह दुनिया को भी संभाल सकता है। तुम्हें अब यह स्वीकार करना होगा कि हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ सिखा कर जाता है। दुख अगर ना होते तो तुम संवेदनशील ना होते। संघर्ष अगर ना होता तो तुम्हें दूसरों का दर्द समझ नहीं आता, और जो दूसरों का दर्द समझ लेता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब एक जरूरी बात, तुम्हें अपने मन से शिकायत करना बंद करनी होगी। तुम अपने आप से बहुत कठोर हो, छोटी गलती पर खुद को कटघरे में खड़ा कर देते हो। लेकिन बाबा कहते हैं, जो खुद का मित्र नहीं बन सकता वह दुनिया में शांति नहीं पा सकता। अपने साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम किसी अपने प्रिय के साथ करते। अब समय है अपने जीवन को हल्का करने का। हर बोझ तुम्हारा नहीं है, हर जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। कुछ बातें छोड़ने से जीवन बिगड़ता नहीं, सुधरता है। बाबा नियम करोली कहते हैं, जो छोड़ना सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि आने वाला समय तुम्हें अचानक ऊंचाई पर नहीं ले जाएगा, बल्कि धीरे धीरे तुम्हें वहां स्थिर करेगा, ताकि जब तुम ऊपर पहुंचो तो गिरो नहीं। यह स्थिरता ही असली सफलता है। और अंत में एक बहुत गहरी बात, भगवान तुमसे नाराज नहीं है। अगर होते तो तुम्हें संभालते नहीं। अगर उन्होंने तुम्हें अब तक गिरने से बचाया है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में अभी बहुत कुछ बाकी है। बाबा नियम करोली कहते हैं, ईश्वर जिस पर काम अधूरा छोड़ देता है वही सबसे पहले टूटता है, और तुम्हारा काम अभी अधूरा नहीं हुआ है। अब यह संदेश उन लोगों के लिए है जो ऊपर से शांत दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से लगातार एक युद्ध लड़ रहे हैं। यह युद्ध किसी और से नहीं, खुद से है। बाबा नियम करोली कहते हैं, सबसे कठिन लड़ाई वही होती है जिसमें सामने कोई शत्रु नहीं होता, केवल अपना मन होता है, और तुम वर्षों से इसी युद्ध में लगे हुए हो। तुम्हारे मन में कई बार यह भावना आई होगी कि तुम बहुत कुछ जानते हो, समझते हो, फिर भी जीवन वैसा नहीं बन पा रहा जैसा तुम चाहते हो। तुमने किताबें पढ़ी, लोगों को देखा, अनुभव से सीखा, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अटका हुआ है। बाबा कहते हैं, जब ज्ञान और अनुभव के बीच अहंकार आ जाता है तब जीवन रुक जाता है, लेकिन जब समर्पण आता है तब रास्ता अपने आप खुलता है। तुमने कई बार अपने जीवन में यह देखा है कि जब तुमने बहुत ज्यादा जोर लगाया तब चीजें और उलझ गईं, और जब थक कर छोड़ दिया तब अचानक कोई रास्ता दिख गया। यही जीवन का सत्य है। बाबा नियम करोली कहते हैं, प्रयास जरूरी है, लेकिन नियंत्रण छोड़ना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जो हर चीज को पकड़ कर रखना चाहता है वह थक जाता है। जो छोड़ना सीख लेता है वही मुक्त होता है। तुम अक्सर भविष्य के बारे में सोचकर घबरा जाते हो। मन में सवाल आते हैं, अगर यह नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर वह गलत हो गया तो क्या होगा? अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? बाबा कहते हैं, भविष्य का डर वर्तमान की शक्ति को खा जाता है। तुम जिस पल में हो उसी पल में ईश्वर भी है। जो आज को संभाल लेता है उसका कल खुद संभल जाता है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन में कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जिन्हें तुम किसी से कहते नहीं हो। डर लगता है कि लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे या कहेंगे कि यह तुम्हारे बस का नहीं, इसलिए तुम अपने सपनों को खुद ही छोटा कर देते हो। बाबा नियम करौली कहते हैं, सपना अगर दिल से आता है तो उसकी अनुमति ईश्वर पहले ही दे चुका होता है। दुनिया की इजाजत की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी एक बड़ी समस्या यह भी रही है कि तुम खुद को साबित करने की कोशिश में बहुत ऊर्जा गंवा देते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी कदर करें, तुम्हें समझें, तुम्हारी मेहनत देखें, लेकिन बाबा कहते हैं, जो अपने कर्म में डूबा रहता है उसे पहचान की जरूरत नहीं पड़ती। समय खुद उसकी पहचान बन जाता है। अब जीवन के एक गहरे सत्य की बात, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जहां उसे अकेले चलना पड़ता है। वहां कोई सलाह काम नहीं आती, कोई सहारा दिखाई नहीं देता। वही द्वार तुम्हें मिला है। यह दंड नहीं है, यह प्रशिक्षण है। बाबा नियम करौली कहते हैं, ईश्वर अपने सबसे प्रिय भक्तों को ही अकेला चलना सिखाता है ताकि वे भीड़ पर निर्भर ना रहें। तुम्हें कभी कभी यह भी लगता है कि तुम बहुत देर से जागे हो। काश पहले समझ आ गया होता, काश पहले सही फैसला लिया होता। लेकिन बाबा कहते हैं, देर से जागना असफलता नहीं है। असफलता तो तब होती है जब जाग कर भी इंसान आंख बंद कर ले। तुम अब जाग चुके हो, यही सबसे बड़ी बात है। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने सच्चाई का साथ दिया लेकिन नुकसान तुम्हें ही हुआ।
तब मन में आया होगा कि ईमानदारी का क्या फायदा। बाबा नियम करौली कहते हैं, सच्चाई का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो स्थायी होता है। झूठ जल्दी ऊंचाई देता है, लेकिन वहां टिकने की जगह नहीं होती। अब एक बहुत जरूरी बात, तुम्हें अपने मन के भीतर चलने वाली नकारात्मक आवाज को पहचानना होगा। वह आवाज जो कहती है तुमसे नहीं होगा, तुम कमजोर हो, तुम पीछे रह गए हो, वह आवाज तुम्हारी नहीं है, वह तुम्हारे डर की है। बाबा कहते हैं डर हमेशा भविष्य में रहता है, सत्य हमेशा वर्तमान में। तुम्हारे भीतर जो संवेदनशीलता है उसे कमजोरी मत समझो, वही संवेदनशीलता तुम्हें इंसान बनाती है। जो दर्द समझ सकता है वही प्रेम भी समझ सकता है। बाबा नियम करौली कहते हैं कठोर इंसान कभी महान नहीं बनता, गहराई वाला इंसान बनता है। अब समय है अपने जीवन में एक छोटा लेकिन निर्णायक बदलाव लाने का। तुम्हें हर दिन यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम अच्छे हो, बस हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनो, अपने कल से, दूसरों से नहीं। बाबा कहते हैं जो खुद से आगे निकल गया उसने जीवन जीत लिया। तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि हर रिश्ता हमेशा नहीं चलता। कुछ रिश्ते इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें यह सिखा सकें कि हर जुड़ाव स्थायी नहीं होता। जब कोई चला जाता है तो उसे अपनी असफलता मत समझो, वह रिश्ता अपना काम पूरा करके चला गया। अब एक और गहरी बात, जीवन में शांति बाहर नहीं मिलती, ना पैसों से, ना नाम से, ना लोगों से। शांति तब आती है जब इंसान अपने भीतर चल रही लड़ाई बंद कर देता है। बाबा नीम करौली कहते हैं जब तुम खुद से मित्रता कर लेते हो तब भगवान को तुम्हारे पास आने में देर नहीं लगती। तुम्हें अब अपने जीवन को सरल बनाना होगा। बहुत ज्यादा सोच, बहुत ज्यादा तुलना, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं, ये सब तुम्हें थका रही हैं। बाबा कहते हैं जीवन कठिन नहीं है, हमने उसे कठिन बना लिया है। जो आवश्यक है उसी पर ध्यान दो। अब आने वाला समय तुम्हें यह नहीं पूछेगा कि तुमने कितना सहा, वह तुमसे पूछेगा कि तुमने सहकर क्या बनाया। दर्द सबको मिलता है, लेकिन दृष्टि सबको नहीं मिलती। तुम्हें दृष्टि मिल रही है और अंत में यह समझ लो बाबा तुमसे दूर नहीं है, वे तुम्हारी सांसों में है, तुम्हारे धैर्य में है, तुम्हारी चुप्पी में है। जब भी तुम थकते हो लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हो, वही बाबा की उपस्थिति है। अब यह संदेश उन आत्माओं के लिए है जो बाहर की दुनिया में जीते जीते भीतर की दुनिया को भूल चुके हैं, जो रोज जिम्मेदारियां निभाते हैं, कर्तव्य पूरे करते हैं, लेकिन अपने मन की आवाज को दबा कर रखते हैं। बाबा नीम करौली कहते हैं जो अपने मन की नहीं सुनता, जीवन एक दिन उसे रोककर सुना देता है। और तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आई हैं वे दंड नहीं है, वे संकेत हैं। तुमने हमेशा यह कोशिश की कि किसी को दुख ना पहुंचे, कई बार खुद चुप रहकर भी दूसरों की बात मान ली। तुमने सोचा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन भीतर कहीं यह चुप्पी बोझ बनती चली गई। बाबा कहते हैं सहनशीलता अच्छी होती है, लेकिन आत्मपेक्षा नहीं। जब इंसान खुद को ही पीछे छोड़ देता है तब जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि जीवन में हर समस्या का समाधान बाहर नहीं होता, कुछ उत्तर भीतर उतरने से मिलते हैं। तुम बहुत समय से बाहर सहारा ढूंढ रहे थे, किसी इंसान में, किसी स्थिति में, किसी परिणाम में, लेकिन बाबा नियम करौली कहते हैं जब तक इंसान खुद का सहारा नहीं बनता तब तक कोई सहारा टिकता नहीं। तुम्हें यह भी महसूस हुआ होगा कि जितना अधिक तुम किसी चीज को पकड़ कर रखना चाहते हो वह उतनी ही जल्दी फिसल जाती है। रिश्ते हो, अवसर हो या सपने, जरूरत से ज्यादा जकड़न उन्हें तोड़ देती है। बाबा कहते हैं भरोसा पकड़ नहीं होता, भरोसा छोड़ने का नाम है। जहां भरोसा होता है वहां डर नहीं टिकता। अब एक गहरी बात, तुम्हारे जीवन में जो खालीपन है वह इसलिए नहीं है कि कुछ कम है, बल्कि इसलिए है क्योंकि अब तुम्हें कुछ नया भरना है। पुरानी सोच, पुराने डर, पुरानी पहचान, ये सब अब तुम्हारे अगले चरण के लिए छोटे पड़ चुके हैं। बाबा नियम करौली कहते हैं जब आत्मा बढ़ती है तो पुराने कपड़े तंग लगने लगते हैं। तुम्हें कई बार ऐसा लगता है कि तुम बहुत कुछ देना जानते हो, लेकिन लेने में संकोच करते हो। तुम मदद करते हो, समझते हो, सहारा देते हो, लेकिन जब खुद को जरूरत होती है तो पीछे हट जाते हो। बाबा कहते हैं जो लेना नहीं सीखता वह देना भी पूरा नहीं कर पाता। जीवन का प्रवाह दोनों तरफ से चलता है। अब समय है यह समझने का कि तुम्हारी कीमत दूसरों की स्वीकृति से तय नहीं होती। तुम कितने योग्य हो यह इस बात से तय नहीं होता कि लोग तुम्हें कितना सराहते हैं। बाबा नियम करौली कहते हैं हीरा तब भी हीरा होता है जब वह मिट्टी में पड़ा हो। पहचान देर से मिल सकती है, मूल्य नहीं बदलता। तुम्हारे मन में एक और उलझन रहती है,
क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मैं जो कर रहा हूं वही मुझे करना चाहिए? यह प्रश्न हर जागरूक आत्मा के भीतर उठता है। बाबा कहते हैं जो गलत रास्ते पर होता है उसे कभी यह प्रश्न नहीं सताता। प्रश्न उठना इस बात का संकेत है कि तुम चेतना की ओर बढ़ रहे हो। अब यह जान लो कि जीवन में हर ठहराव आलस्य नहीं होता। कुछ ठहराव तैयारी होते हैं, जैसे बीज मिट्टी में शांत पड़ा रहता है लेकिन भीतर जीवन तैयार हो रहा होता है। बाबा नीम करली कहते हैं जो दिख नहीं रहा वह भी चल रहा है। ईश्वर का काम हमेशा दिखाई नहीं देता। तुम्हें यह भी लग सकता है कि तुम लोगों से अलग होते जा रहे हो। पहले जो बातें अच्छी लगती थीं अब खोखली लगती हैं। पहले जिन चीजों के पीछे भागते थे अब उनमें मन नहीं लगता। बाबा कहते हैं यह दूरी अकेलापन नहीं है, यह परिपक्वता है। जब आत्मा बदलती है तो रुचियां भी बदलती हैं। अब अपने भीतर झांक कर देखो, क्या तुम वही हो जो 5 साल पहले थे? नहीं, तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ छोड़ा है, बहुत कुछ सीखा है। इसका मतलब है कि तुम आगे बढ़े हो। बाबा नियम करौली कहते हैं जो बदल रहा है वही जीवित है, जो नहीं बदलता वही भीतर से मर जाता है। एक और सत्य समझ लो, जीवन में हर बार स्पष्ट उत्तर नहीं मिलते। कई बार रास्ता चलते चलते बनता है। बाबा कहते हैं श्रद्धा का अर्थ यह नहीं कि सब दिख जाए, श्रद्धा का अर्थ है चल पड़ना, भले ही अगला मोड़ ना दिखे। तुम्हें यह भी सिखाया गया होगा कि मजबूत वही होता है जो कभी टूटता नहीं, लेकिन बाबा नियम करौली कहते हैं मजबूत वह होता है जो टूट कर भी करुणा ना छोड़े। तुम्हारा दिल आज भी नरम है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब बात आती है डर की। डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन उस पर चलना सीखा जा सकता है। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, साहस डर के साथ आगे बढ़ने का नाम है। बाबा कहते हैं जो डर के बावजूद सही कर्म करता है वही सच्चा साधक है। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा। कुछ दिन भारी होंगे, कुछ हल्के, लेकिन जीवन किसी एक दिन से नहीं बनता। बाबा नियम करौली कहते हैं निरंतरता चमत्कार से बड़ी होती है। रोज थोड़ा चलना कभी कभी तेज दौड़ने से बेहतर है। अब अपने जीवन में एक बात जोड़ो, कृतज्ञता जो है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं है उसके लिए धैर्य, जो चला गया उसके लिए सीख, जो आने वाला है उसके लिए तैयारी। बाबा कहते हैं कृतज्ञ हृदय में ईश्वर को ठहरने में आसानी होती है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम यहां किसी को पीछे छोड़ने नहीं आए हो, तुम यहां अपने सत्य को जीने आए हो। तुलना छोड़ो, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। बाबा नियम करौली कहते हैं फूल जंगल में खिलता है लेकिन किसी से पूछकर नहीं। अब अंत की ओर एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, तुम अकेले नहीं हो। भले ही कभी कभी ऐसा लगे जो शक्ति तुम्हें अब तक संभाले हुए है वही आगे भी ले जाएगी। जब जब तुम टूटने के करीब पहुंचे और फिर भी रुके नहीं, वही बाबा की उपस्थिति थी। इस संदेश को सुनने के बाद तुमसे कोई चमत्कार की अपेक्षा नहीं है, बस इतना कि तुम खुद के प्रति थोड़ा कोमल हो जाओ, खुद को समय दो, खुद पर विश्वास रखो। यही साधना है, यही सेवा है, यही भक्ति है। अगर आज तुम यह संदेश सुन पा रहे हो तो समझ लो कि तुम साधारण इंसान नहीं हो। इस ब्रह्मांड ने स्वयं तुम्हें चुना है। बाबा नीम करली की कृपा से यह संदेश आज तुम्हारे सामने आया है और यह कोई संयोग नहीं है। बहुत समय से तुम अपने मन के भीतर एक गहरी लड़ाई लड़ रहे हो। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम चिंताओं से टूटते जा रहे हो। तुम अकेले रहते हो, कम बोलते हो, किसी पर भरोसा करने से डरते हो और हर दिन अपने ही विचारों में उलझते चले जा रहे हो। कई बार तुम्हारे मन में यही प्रश्न उठता है कि आखिर यह जीवन की उलझने कब खत्म होंगी, कब मुझे शांति मिलेगी। अब तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाबा नियम करौली ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। यूनिवर्स ने तुम्हें पहचान लिया है। तुम्हारी जिंदगी अब उस गलत रास्ते से बाहर निकलने वाली है जिस पर तुम अनजाने में चलते चले आ रहे थे। बाबा स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सही दिशा में ले जाने वाले हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या तुम बाबा को अपने जीवन के सिर्फ 5 मिनट दे सकते हो? अगर तुमने पूरे विश्वास के साथ इस संदेश को अंत तक सुना तो आने वाला समय तुम्हारे लिए अर्थपूर्ण बन जाएगा। तुम्हारी रुकी हुई मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होने लगेंगी और जो परेशानियां और तुम्हें वर्षों से घेरे हुए थी उनका अंत आज से शुरू हो जाएगा। बाबा तुमसे थोड़ी देर बात करना चाहते हैं। वे तुम्हारे हर प्रश्न को जानते हैं, हर उस उलझन को जानते हैं जो तुम्हारे मन को भारी बनाए हुए हैं। यह संदेश तुम्हारे मन को शांत करेगा, तुम्हारे हृदय को हल्का करेगा। इसे पूरा सुनने के बाद तुम्हें स्वयं एहसास होगा कि तुम जीवन में कितनी गलत दिशा में जा रहे थे और एक बहुत बड़ी भूल करने वाले थे। लेकिन कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा भी जीवन दे देता है।
आज यह संदेश वही सहारा बनकर तुम्हारे सामने आया है। इसलिए अहंकार मत करना, घमंड मत पालना और इस संदेश को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अगर आज तुमने इसे टाल दिया तो आने वाले कल की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। आगे बढ़ने से पहले जो भी सच्चे मन से बाबा को मानते हैं वे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा से जय नियम करौली बाबा अवश्य लिखें। काफी समय से तुम्हारे मन में एक सवाल लगातार घूम रहा है, क्या मैं भी अपने पड़ोसी की तरह आगे बढ़ पाऊंगा? क्या मेरे जीवन में भी खुशियां आएंगी? क्या मेरे पास भी अच्छा फोन होगा, अच्छी गाड़ी होगी, एक सम्मानजनक जीवन होगा? बाबा नियम करौली तुम्हें यह ज्ञान देना चाहते हैं कि कभी भी अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करना। सूर्य और चंद्रमा की कोई तुलना नहीं होती, लेकिन दोनों अपने अपने समय पर पूरे आकाश को रोशन करते हैं। अगर आज किसी और का समय चमक रहा है तो जलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा समय भी निश्चित है और वह समय भी आएगा। अगर आज तुम्हारे पड़ोसी ने कोई महंगी चीज खरीदी है तो उसे देखकर मन में ईर्ष्या मत लाओ। बस इतना समझ लो कि ईश्वर हर किसी को उसके भाग्य और सही समय पर ही देता है। तुम्हारे जीवन का शुभ समय भी अब निकट है। 2025 से तुम्हारे जीवन में बदलाव की शुरुआत होने वाली है। तुमने बहुत साल कठिनाइयों में गुजारे हैं। लोगों ने तुम्हें ताने मारे, तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे। यह सब तुम्हें भीतर से तोड़ता रहा। अक्सर तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारे माता पिता के अलावा तुम्हें कोई नहीं समझता। जिन पर भरोसा किया उन्होंने धोखा दिया, जिनसे प्रेम किया वे तुम्हारे भावनाओं से खेल कर चले गए। तब तुम्हारे मन में यह भाव आया कि मैं बिल्कुल अकेला हूं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। लेकिन याद रखना, नियम करौली बाबा अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। फिर तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? तुम भाग्यशाली हो कि यह संदेश आज तुम्हारे सामने रुका है। यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारी किस्मत अब करवट लेने वाली है। जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। ग्रहों की स्थितियां अब तुम्हारे पक्ष में हैं। अब तुम जिस काम में हाथ डालोगे वह पूरा होकर रहेगा। अधूरे प्रयास अब समाप्त होंगे। लेकिन बाबा चाहते हैं कि तुम कुछ नियम अपने जीवन में अपनाओ। पहला नियम, हर परिस्थिति में अपनी सोच को सकारात्मक रखना। जब पैसा जाता है, बुरी खबर मिलती है या कोई झटका लगता है तो तुम टूट जाते हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर हो गई है। बाबा कहते हैं जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया दोनों में समान होनी चाहिए। दुख में बहुत ज्यादा टूटना नहीं है और सुख में घमंड नहीं करना है। यही संतुलन जीवन को सरल बनाता है। दूसरा नियम, अपने काम को ईमानदारी और प्रेम से करना। वह काम मत करो जो केवल पैसे के लिए हो। वही काम चुनो जिसे तुम घंटों कर सको बिना थके। जिस काम से तुम्हारा मन जुड़ता है वही तुम्हें सफलता देगा। बार बार काम बदलना, लक्ष्य बदलना तुम्हें भटका रहा है। अब समय है एक लक्ष्य चुनने का और पूरी आत्मा से उसमें लग जाने का। तीसरा नियम, दूसरों का सम्मान करना सीखो। जो झुकता है वही ऊपर उठता है। नमस्कार करने का अर्थ है सामने वाले में बैठे ईश्वर को प्रणाम करना। जहां झुकने से रिश्ते बचते हो वहां अहंकार मत लाओ। विनम्रता तुम्हें वह सम्मान दिलाएगी जो घमंड कभी नहीं दिला सकता। चौथा नियम, आत्मविश्वास। तुम दूसरों की बातों में आकर अपने फैसले बदल देते हो, लेकिन बाबा कहते हैं अपने अनुभव पर भरोसा रखो। तुमने गरीबी देखी है, संघर्ष किया है, जीवन से बहुत कुछ सीखा है, फिर खुद पर विश्वास क्यों नहीं? आत्मविश्वास की कमी तुम्हें रोक रही है। अब समय है खुद से कहना, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं। और अंतिम नियम, संतोष। दूसरों की खुशियों से दुखी होना बंद करो। भगवान ने तुम्हें क्या नहीं दिया यह मत गिनो, ये देखो कि उन्होंने तुम्हें क्या क्या दिया है। अच्छे माता पिता, बोलने की मधुरता, मुस्कान और एक संवेदनशील हृदय, ये सब किसी वरदान से कम नहीं है। जीवन काटने के लिए नहीं, जीने के लिए है। भविष्य की चिंता छोड़ दो, अतीत को जाने दो, संगीत और वर्तमान में जीना सीखो। समय कभी रुकता नहीं है, जो समय के साथ चलता है वही जीतता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, पीछे रहना है या आगे बढ़ना है। अब यह संदेश उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में बहुत कुछ खो चुके हैं, लेकिन फिर भी भीतर कहीं ये उम्मीद जिंदा रखे हुए हैं कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बाबा नीम करौली कहते हैं जिसने बहुत खोया होता है वही सही मायनों में पाने के योग्य बनता है, क्योंकि खोने वाला जानता है कि मूल्य क्या होता है। और तुम वही इंसान हो जिसने जीवन को सस्ता नहीं समझा, इसीलिए जीवन ने भी तुम्हें आसान रास्ता नहीं दिया। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे मोड़ आए
जहां तुम चाहते तो गलत रास्ता चुन सकते थे, लेकिन तुम रुके। तुम्हें पता था कि वह रास्ता जल्दी राहत देगा, लेकिन आत्मा को खोखला कर देगा। इसलिए तुमने तकलीफ चुनी, संघर्ष चुना, लेकिन गलत नहीं चुना। यही वजह है कि आज भी तुम्हारा मन भारी है पर चरित्र साफ है। बाबा कहते हैं जिनका चरित्र बचा रहता है उनका भविष्य कभी खराब नहीं होता। तुम अक्सर यह सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों हर बार तुम ही परीक्षा में डाले जाते हो? क्यों हर बार तुमसे ही धैर्य मांगा जाता है? बाबा नियम करौली समझाते हैं, परीक्षा उसी की ली जाती है जिसमें पास होने की क्षमता होती है। कमजोर को भगवान आराम देते हैं, मजबूत को जिम्मेदारी, और तुम उन लोगों में से हो जिन पर ईश्वर भरोसा करता है। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी तब लोग दूर हो गए, फोन खामोश हो गए, रिश्ते ठंडे पड़ गए, लेकिन उसी खामोशी में तुम्हें खुद की आवाज सुनाई दी। वही आवाज जो अब कह रही है कि तुम टूटे नहीं हो, बस थके हो। बाबा कहते हैं थकान आराम से उतर जाती है, टूटन से उठना मुश्किल होता है, और तुम टूटे नहीं हो। अब एक बात ध्यान से समझो, जीवन में कुछ लोग इसलिए नहीं रुकते क्योंकि वे बुरे होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका किरदार तुम्हारी कहानी में उतना ही था। हर इंसान हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ लोग सबक बनकर आते हैं, कुछ ताकत बनकर और कुछ दर्पण बनकर। बाबा नियम करौली कहते हैं जो चला गया उसे रोकना मत, क्योंकि जो रुकने वाला होता है वह कभी जाता नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी अच्छाई यही रही है कि तुमने अपने दर्द को कभी दूसरों के लिए जहर नहीं बनने दिया। तुम्हें चोट लगी, लेकिन तुमने चोट पहुंचाना नहीं सीखा। यही कारण है कि दुनिया तुम्हें कमजोर समझती है, लेकिन बाबा कहते हैं जो बदला नहीं लेता वह कमजोर नहीं होता, वह बहुत मजबूत होता है। तुमने अपने सपनों को कई बार पीछे रखा, परिवार के लिए, हालात के लिए, जिम्मेदारियों के लिए। तुमने अपनी इच्छाओं को यह कहकर चुप करा दिया कि अभी नहीं, बाद में। लेकिन बाद में कब आएगा, यह सवाल तुम्हें अंदर से खाता रहा। बाबा नियम करौली कहते हैं त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो तुमने छोड़ा है वह किसी और रूप में लौटेगा, और उस दिन तुम समझोगे कि देर हुई थी, इनकार नहीं। अब तुम्हारे जीवन में एक नया चरण शुरू होने वाला है। यह चरण शोर शराबे से नहीं आएगा, यह धीरे धीरे आएगा। तुम्हें अचानक लगेगा कि तुम्हारी सोच बदल रही है। जो बातें पहले परेशान करती थी अब उतनी भारी नहीं लगेंगी। जिन चीजों से डर लगता था अब वे चुनौती जैसी लगेंगी। बाबा कहते हैं जब डर चुनौती बन जाए तब समझ लेना कि इंसान बदल चुका है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर किसी को समझाना तुम्हारा काम नहीं है, हर सवाल का जवाब देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ जवाब समय देता है और कुछ जवाब मौन में ही बेहतर होते हैं। बाबा नियम करौली कहते हैं मौन सबसे बड़ी साधना है। जो मौन में टिक जाता है वह जीवन के शोर में भी नहीं डगमगाता। अब बात आती है कर्म की। तुम सोचते हो कि तुम सही हो, फिर भी चीजें उल्टी क्यों हो जाती हैं? लेकिन बाबा कहते हैं सही होना और सही समय पर होना दोनों अलग बातें हैं। तुम सही दिशा में हो, लेकिन समय अपना काम कर रहा है। जब समय और कर्म मिलते हैं तब परिणाम आता है। उससे पहले जो इंतजार है वही तुम्हें परिपक्व बना रहा है। तुम्हारे भीतर एक क्षमता है जिसे तुम खुद भी पूरी तरह नहीं पहचान पाए हो, क्योंकि अब तक तुम्हारी ऊर्जा खुद को संभालने में लगी रही। लेकिन जैसे जैसे जीवन स्थिर होगा वही ऊर्जा सृजन में बदलेगी। बाबा नियम करौली कहते हैं जो खुद को संभाल लेता है वह दुनिया को भी संभाल सकता है। तुम्हें अब यह स्वीकार करना होगा कि हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ सिखा कर जाता है। दुख अगर ना होते तो तुम संवेदनशील ना होते। संघर्ष अगर ना होता तो तुम्हें दूसरों का दर्द समझ नहीं आता, और जो दूसरों का दर्द समझ लेता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब एक जरूरी बात, तुम्हें अपने मन से शिकायत करना बंद करनी होगी। तुम अपने आप से बहुत कठोर हो, छोटी गलती पर खुद को कटघरे में खड़ा कर देते हो। लेकिन बाबा कहते हैं जो खुद का मित्र नहीं बन सकता वह दुनिया में शांति नहीं पा सकता। अपने साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम किसी अपने प्रिय के साथ करते। अब समय है अपने जीवन को हल्का करने का। हर बोझ तुम्हारा नहीं है, हर जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। कुछ बातें छोड़ने से जीवन बिगड़ता नहीं, सुधरता है। बाबा नियम करौली कहते हैं जो छोड़ना सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि आने वाला समय तुम्हें अचानक ऊंचाई पर नहीं ले जाएगा, बल्कि धीरे धीरे तुम्हें वहां स्थिर करेगा, ताकि जब तुम ऊपर पहुंचो तो गिरो नहीं। यह स्थिरता ही असली सफलता है। और अंत में एक बहुत गहरी बात, भगवान तुमसे नाराज नहीं है। अगर होते तो तुम्हें संभालते नहीं। अगर उन्होंने तुम्हें अब तक गिरने से बचाया है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में अभी बहुत कुछ बाकी है।
बाबा नियम करोली कहते हैं, ईश्वर जिस पर काम अधूरा छोड़ देता है वही सबसे पहले टूटता है और तुम्हारा काम अभी अधूरा नहीं हुआ है। अब यह संदेश उन लोगों के लिए है जो ऊपर से शांत दिखाई देते हैं लेकिन भीतर से लगातार एक युद्ध लड़ रहे हैं। यह युद्ध किसी और से नहीं, खुद से है। बाबा नियम करौली कहते हैं, सबसे कठिन लड़ाई वही होती है जिसमें सामने कोई शत्रु नहीं होता, केवल अपना मन होता है और तुम वर्षों से इसी युद्ध में लगे हुए हो। तुम्हारे मन में कई बार यह भावना आई होगी कि तुम बहुत कुछ जानते हो, समझते हो, फिर भी जीवन वैसा नहीं बन पा रहा जैसा तुम चाहते हो। तुमने किताबें पढ़ी, लोगों को देखा, अनुभव से सीखा, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अटका हुआ है। बाबा कहते हैं, जब ज्ञान और अनुभव के बीच अहंकार आ जाता है तब जीवन रुक जाता है, लेकिन जब समर्पण आता है तब रास्ता अपने आप खुलता है। तुमने कई बार अपने जीवन में यह देखा है कि जब तुमने बहुत ज्यादा जोर लगाया तब चीजें और उलझ गईं और जब थक कर छोड़ दिया तब अचानक कोई रास्ता दिख गया। यही जीवन का सत्य है। बाबा नियम करौली कहते हैं, प्रयास जरूरी है लेकिन नियंत्रण छोड़ना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जो हर चीज को पकड़कर रखना चाहता है वह थक जाता है, जो छोड़ना सीख लेता है वही मुक्त होता है। तुम अक्सर भविष्य के बारे में सोचकर घबरा जाते हो। मन में सवाल आते हैं, अगर यह नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर वह गलत हो गया तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। बाबा कहते हैं, भविष्य का डर वर्तमान की शक्ति को खा जाता है। तुम जिस पल में हो उसी पल में ईश्वर भी है। जो आज को संभाल लेता है उसका कल खुद संभल जाता है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन में कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जिन्हें तुम किसी से कहते नहीं हो। डर लगता है कि लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे या कहेंगे कि यह तुम्हारे बस का नहीं, इसलिए तुम अपने सपनों को खुद ही छोटा कर देते हो। बाबा नियम करौली कहते हैं, सपना अगर दिल से आता है तो उसकी अनुमति ईश्वर पहले ही दे चुका होता है। दुनिया की इजाजत की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी एक बड़ी समस्या यह भी रही है कि तुम खुद को साबित करने की कोशिश में बहुत ऊर्जा गंवा देते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी कदर करें, तुम्हें समझें, तुम्हारी मेहनत देखें, लेकिन बाबा कहते हैं, जो अपने कर्म में डूबा रहता है उसे पहचान की जरूरत नहीं पड़ती, समय खुद उसकी पहचान बन जाता है। अब जीवन के एक गहरे सत्य की बात, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जहां उसे अकेले चलना पड़ता है। वहां कोई सलाह काम नहीं आती, कोई सहारा दिखाई नहीं देता। वही द्वार तुम्हें मिला है। यह दंड नहीं है, यह प्रशिक्षण है। बाबा नियम करौली कहते हैं, ईश्वर अपने सबसे प्रिय भक्तों को ही अकेला चलना सिखाता है ताकि वे भीड़ पर निर्भर ना रहें। तुम्हें कभी कभी यह भी लगता है कि तुम बहुत देर से जागे हो, काश पहले समझ आ गया होता, काश पहले सही फैसला लिया होता। लेकिन बाबा कहते हैं, देर से जागना असफलता नहीं है। असफलता तो तब होती है जब जाग कर भी इंसान आंख बंद कर ले। तुम अब जाग चुके हो, यही सबसे बड़ी बात है। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने सच्चाई का साथ दिया लेकिन नुकसान तुम्हें ही हुआ। तब मन में आया होगा कि ईमानदारी का क्या फायदा। बाबा नियम करौली कहते हैं, सच्चाई का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो स्थायी होता है। झूठ जल्दी ऊंचाई देता है लेकिन वहां टिकने की जगह नहीं होती। अब एक बहुत जरूरी बात, तुम्हें अपने मन के भीतर चलने वाली नकारात्मक आवाज को पहचानना होगा। वह आवाज जो कहती है तुमसे नहीं होगा, तुम कमजोर हो, तुम पीछे रह गए हो, वह आवाज तुम्हारी नहीं है, वह तुम्हारे डर की है। बाबा कहते हैं, डर हमेशा भविष्य में रहता है, सत्य हमेशा वर्तमान में। तुम्हारे भीतर जो संवेदनशीलता है उसे कमजोरी मत समझो। वही संवेदनशीलता तुम्हें इंसान बनाती है। जो दर्द समझ सकता है वही प्रेम भी समझ सकता है। बाबा नियम करौली कहते हैं, कठोर इंसान कभी महान नहीं बनता, गहराई वाला इंसान बनता है। अब समय है अपने जीवन में एक छोटा लेकिन निर्णायक बदलाव लाने का। तुम्हें हर दिन यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम अच्छे हो, बस हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनो, अपने कल से, दूसरों से नहीं। बाबा कहते हैं, जो खुद से आगे निकल गया उसने जीवन जीत लिया। तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि हर रिश्ता हमेशा नहीं चलता। कुछ रिश्ते इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें यह सिखा सकें कि हर जुड़ाव स्थायी नहीं होता। जब कोई चला जाता है तो उसे अपनी असफलता मत समझो, वह रिश्ता अपना काम पूरा करके चला गया। अब एक और गहरी बात, जीवन में शांति बाहर नहीं मिलती, ना पैसों से, ना नाम से, ना लोगों से। शांति तब आती है जब इंसान अपने भीतर चल रही लड़ाई बंद कर देता है। बाबा नीम करौली कहते हैं, जब तुम खुद से मित्रता कर लेते हो तब भगवान को तुम्हारे पास आने में देर नहीं लगती।
तुम्हें अब अपने जीवन को सरल बनाना होगा। बहुत ज्यादा सोच, बहुत ज्यादा तुलना, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं